आज हम लोग बात करने वाले हैं सी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है लूप्स। दोस्तों, सी का लूप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के इंटरव्यूज में और आपके लॉजिक को डेवलप करने के लिए काम आता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिटन टेस्ट में या फिर इंटरव्यू में आपके लॉजिक बेस्ड कॉन्सेप्ट लूप पे ही टेस्ट करते हैं। ये लूप इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे जाके एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, इन सभी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लूप क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। लूप को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लूप्स आर मेनली यूज टू परफॉर्म रिपीटेटिव ऑपरेशंस विद अ प्रोग्राम। मतलब अगर हमें किसी भी प्रोग्राम के साथ रिपीटेटिवली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम सी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लूप यूज करेंगे। अब दोस्तों, सी में लूप कितने टाइप के होते हैं? तो सी में लूप होते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स के। पहला लूप होता है आपका फॉर लूप, दूसरा लूप होता है आपका व्हाइल लूप और तीसरा लूप होता है आपका डू व्हाइल लूप। अगर हम बात करें लूप की कैटेगरीज की, लूप बेसिकली दो टाइप या दो कैटेगरीज के होते हैं। पहला कैटेगरी होता है लूप का एंट्री कंट्रोल लूप, जिनका कंट्रोल एंट्री पॉइंट पर ही हो जाता है। और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, जिनका कंट्रोल एग्जिट पॉइंट पर होता है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री कंट्रोल क्या होता है और एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं पहले लूप को, फॉर लूप को। दोस्तों, फॉर लूप की डेफिनेशन ये होती है कि फोर लूप एक ऐसा लूप है जिसमें सेम लाइन में हम लोग लूप का इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, कंडीशन भी देते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फोर लूप के सिंटेक्स की बात करें तो आपको यूज करना होता है फोर लूप के लिए फोर, देन इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग, कि हमें लूप को स्टार्ट कहां से करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है इंटीजर आई, और हम अब बता देंगे कि आई को इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग वन से। इसका मतलब ये कि आई की इनिशियल वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, हमें वन से। कहां तक चलना है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू किससे है, टेन से, वहां तक चलना है। हमने आई को स्टार्ट कर दिया वन से, और कब तक इसे एग्जीक्यूट करना है, जब तक आई का वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू है किससे, टेन से। और हम लास्ट में सेमीकोलन लगाने के बाद आई प्लस प्लस यूज करके उसको क्या करने वाले, इंक्रीमेंट करने वाले। तो ये लूप आई को स्टार्ट करेगा वन से, कहां तक चलाएगा, टेन तक, और हम वन बाय वन जंप करते जाएंगे आई की वैल्यूज को। अब मैं यहाँ पर आई की इनिशियल वैल्यू हो गई वन, इसे हम लोग बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। फिर हमने कंडीशन दिया कब तक चलना है, जब तक आई का वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू है किससे, टेन से, तब तक चलना है। और आई को हमने कर दिया है प्लस प्लस, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब आप लूप के अंदर आके कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लगाया है प्रिंट एफ, और मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहा हूँ परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी के बाद स्लैश एन, क्योंकि हम हर बार आउटपुट न्यू लाइन में लेके आएंगे। और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, आई की। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। मैंने सेव किया। कंपाइल करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर जीसीसी और फाइल का नाम जो कि क्या था, डेमो डॉट सी। और रन करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर ए डॉट ई एक्स ई। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन वी विल राइट ए डॉट ई एक्स ई, एंड व्हाट यू विल गेट वन से लेके कहाँ तक के नंबर, टेन तक के आपको यहाँ पर व्यू हो जाएंगे। तो इट विल गिव यू रिजल्ट वन से लेके टेन तक। फाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब दोस्तों, आप मुझे बताएं इसका ड्राई रन क्या होगा। मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ड्राई रन, जिसके थ्रू आप सी के किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ड्राई रन, और उसे आप बहुत केयरफुली देखें। स्टार्ट करते हैं ड्राई रन। सबसे पहले हमने लूप का वेरिएबल ले लिया आई, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो स्क्रीन पर आई नाम का। आई की इनिशियल वैल्यू हमने कर दी वन। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन वाला फेज। इनिशियलाइजेशन के बाद हम यहाँ पर आते हैं कंडीशन, क्या वन की वैल्यू लेस देन टेन है, अगर ऐसा है तो हम लूप की बॉडी में अंदर एंटर कर जाएंगे। और अंदर आने के बाद प्रिंट है, प्रिंट है हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट को प्रिंट करने का काम करता है। और हमने किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पर, आई की। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का। और व्हाट वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ आई। आई की इनिशियल वैल्यू वन है, इसलिए आउटपुट में आपको मिल जाएगा वन। जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलता है, क्लोजिंग मिलने के बाद ये सीधा ट्रांसफर कर देता है आपको कहां पर, इंक्रीमेंट पे। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। फिर अगेन ये वापस आएगा कंडीशन के पास। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है, क्या टू लेस देन टेन है, कंडीशन ट्रू, तो लूप की बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में पैरेंथेसिस ये बॉडी है, और यहाँ पर आने के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अब वो करंट आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स कि आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा टू। फिर क्लोजिंग मिला और हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। फिर हम चेक करेंगे कंडीशन, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो आउटपुट पे आ जाएगा थ्री। फिर क्लोजिंग मिला, आप ऊपर गए, आई प्लस प्लस के पास वैल्यू हो गई फोर। ऐसे ही फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। और जैसे ही हम यहाँ पर नाइन प्रिंट करने के बाद क्लोजिंग मिलेगा और ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन। टेन लेस देन नहीं बट इक्वल टू टेन तो है, अभी भी कंडीशन ट्रू है।
अंदर आए और आपने आउटपुट पे प्रिंट कर दिया 10। और जैसे ही क्लोजिंग मिला तो आप ऊपर जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, आई प्लस प्लस से वैल्यू 11 हो जाएगा। और देन यू विल चेक दिस कंडीशन, ना तो अब आई लेस देन 10 है और ना ही इक्वल टू 10 है, क्योंकि आई की वैल्यू 11 है, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। और लूप के बाहर हमने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है रिटर्न जीरो, और रिटर्न जीरो मतलब आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो फाइनली आपको आउटपुट में मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फॉर लूप को डिक्रीमेंट वे में कैसे चलाएंगे। मतलब मैं चाहता हूं कि लूप का स्टार्टिंग हो 5 से और वो 1 तक चले। तो हम इसे ड्राई रन के साथ कैसे डिस्कस करेंगे, आइए वन बाय वन हम समझते हैं। हमें स्टार्ट कहां से करना है, मैंने बताया स्टार्ट करना है 5 से। कब तक चलना है, जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के है। और हम यहाँ पर डिक्रीज करने के लिए माइनस माइनस सिंबल का यूज कर लेंगे। तो आई की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई है 5। 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है। और कंडीशन ट्रू है तो आप अंदर आओगे, अंदर आओगे तो आउटपुट में आ जाएगा 5। तो ड्राई रन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल आई 5। कंडीशन क्या 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। तो मुझे आउटपुट में मिलने वाला है सबसे पहले 5, राइट। क्लोजिंग मिलने के बाद ये कहाँ जाता है, क्लोजिंग मिलने के बाद ये सीधा जाता है डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट के पास। पर यहाँ पर आई माइनस माइनस है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्या 4 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू। अंदर आने के बाद आई को प्रिंट करा मतलब इट विल प्रिंट 4। जैसे क्लोजिंग मिला ऊपर गए, आई माइनस माइनस वैल्यू कितनी हो गई 3। 3 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट वॉट 3। क्लोजिंग मिला ऊपर गए, आई की वैल्यू हो गई 2। 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, ये क्या प्रिंट कर देगा आपके लिए 2 प्रिंट कर देगा। क्लोजिंग मिला ऊपर गए, फिर माइनस माइनस वैल्यू हो गई 1। 1 ग्रेटर देन नहीं पर इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है, कि प्रिंट कर देगा आउटपुट में 1। अब आप ऊपर जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0 और अब कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 0 ना तो ग्रेटर देन ना ही इक्वल टू 1 है। और अब हम लूप के बाहर आएंगे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा रिटर्न 0 वाला। अब हम लूप के बाहर आएंगे और जब हम लोग लूप के बाहर आएंगे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा रिटर्न 0 वाला। तो फाइनली अब हम जब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलने वाला है 5 4 3 2 1 जीसीसी डेमो डॉट सी एंड व्हेन यू विल एग्जीक्यूट तो देन यू विल गेट। कुछ गड़बड़ है, हमने सेव नहीं किया था, सॉरी। मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग 5 4 3 2 1। दोस्तों अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कंडीशन दें। सी लैंग्वेज में आप 1 पास कर सकते हैं और 1 का मतलब होता है ट्रू, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर, अब आपका टास्क है, आपको यहाँ पर 1 लगाना है। और 1 जब आप लगाओगे, यहाँ पर सिर्फ 1 लिखोगे कंडीशन के प्लेस पे, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अब इसको रोकना कैसे है, तो अब हम लूप के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है ब्रेक कीवर्ड का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बोला था एंट्री कंट्रोल लूप। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 और 5 होने के बाद वो पहले ही कंडीशन चेक कर रहा है। मतलब कंडीशन कब चेक हो रहा है, एंट्री पॉइंट पे। ऐसा कंडीशन जो लूप के एग्जीक्यूशन से पहले ही चेक हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो ये हमारा फोर लूप, कौन सा लूप है बेसिकली, ये फोर लूप हमारा है एंट्री कंट्रोल लूप। अब हम बात करते हैं ब्रेक कीवर्ड विद फोर लूप की। तो ब्रेक कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज मेनली यूज टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन। ये तो हो गई डेफिनेशन। मतलब किसी भी कंडीशन में हमें अगर लूप को ब्रेक करना हो तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज करेंगे, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग फोर लूप के साथ इंप्लीमेंट करते हैं ब्रेक कीवर्ड को। तो हम प्रोग्राम में आते हैं और प्रोग्राम में आने के बाद अब हम बेसिकली यहाँ पर कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब चेंज करते हैं। आई की वैल्यू हमने कर दिया 1। कब तक चलना है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किससे है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 से। और हम लोग आई को क्या कर देंगे प्लस प्लस, और मैंने प्रिंट कर दिया आई को। फाइनली आप लोग जानते हैं इसका आउटपुट आने वाला है 1 से लेकर 10 तक। लेकिन मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाने के बाद एक कंडीशन दे दिया है कि जैसे आई का वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाए। याद रखना दोस्तों, इफ के अंदर का आपको एक ही लाइन का कोड लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने डायरेक्टली इस इफ के अंदर एक कीवर्ड लगा दिया है ब्रेक। जैसे ही मैंने ब्रेक कीवर्ड लगाया है ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसका ड्राई रन समझते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ये आई है और आई की वैल्यू अभी स्टार्टिंग पूरी 1 से। और हम लोग बात करते हैं अभी आउटपुट की। अच्छा मैं आपको समझाने के लिए एक काम और कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक प्रिंट एफ एक्स्ट्रा लगा देता हूं यहाँ पर, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्रेक कीवर्ड। तो प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है बेसिकली आफ्टर लूप। मतलब यहाँ पर आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स लिख दिया है।
ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं। अब हम ट्राई रन करना स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू 1, 1 < 10 है, कंडीशन ट्रू है। 1 और 5 इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमने किसको प्रिंट करा, आई को, मतलब आउटपुट आ जाएगा 1। क्लोजिंग मिलते से वो वापस कहां पर पहुंचा देता है आपको, लूप के पास इंक्रीमेंट में। आई की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या 2 < 10 है, कंडीशन ट्रू है। 2 और 5 इक्वल नहीं है, फाइनली आउटपुट पे आई को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा 2। क्लोजिंग मिला, आप ऊपर जाएंगे, वैल्यू हो जाएगा 3। क्या 3 < 10 है, कंडीशन ट्रू। 3 और 5 इक्वल नहीं है, फाइनली आप आई को प्रिंट करेंगे, इट विल प्रिंट 3। क्लोजिंग मिला, आप ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 4 < 10, कंडीशन ट्रू। 4 और 5 इक्वल है क्या, नहीं है, बाहर आने के बाद अपन प्रिंट कर देंगे आई को, मतलब प्रिंट हो जाएगा 4। क्लोजिंग मिला, ऊपर गए, वैल्यू हो गई 5। 5 < 10, कंडीशन ट्रू, लेकिन 5 और 5 इक्वल है। जैसे ही ब्रेक मिला, ये ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट कर देगा, और अब आप लूप के बाहर यानी कि यहाँ पहुंच जाएंगे, तो आउटपुट में आएगा अब आपको आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। यानी कि आपको आउटपुट में मिलने वाला है 1 2 3 4, और उसके बाद मिलने वाला है आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। तो हम प्रोग्राम में कोड कंपाइल कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं, जीसीसी डेमो डॉट सी, और जैसे अपन ए डॉट एक्सी करा, व्हाट वी आर गेटिंग 1 2 3 4, और उसके बाद आने वाला है आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। तो ये थी वर्किंग दोस्तों ब्रेक कीवर्ड की। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप के साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है कंटिन्यू कीवर्ड का। कंटिन्यू कीवर्ड भी हम लूप के साथ यूज करते हैं, और इसका क्या वर्किंग होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले कंटिन्यू का डेफिनेशन। Continue is a keyword which is mainly used to skip or bypass execution of a loop according to specified condition। सुन के ही समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको लूप के एग्जीक्यूशन में कोई चीज स्किप करानी है या बाईपास करानी है, तो आप एक कंडीशन लिख के कंटिन्यू लगा सकते हो। अब जहां पर मैंने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया था, मैं वहां पर ब्रेक हटाकर कौन सा कीवर्ड लगाने वाला हूं, मैं यहां पर लगाने वाला हूं कंटिन्यू कीवर्ड। अब अगर हम बात करें कंटिन्यू कीवर्ड की, तो जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड मिलता है, याद रखना, सबसे मेन चीज बता रहा हूं, वैसे ही ये आपको ट्रांसफर कर देता है वापस लूप के पास इंक्रीमेंट पे। तो जिस सिचुएशन में कंटिन्यू कीवर्ड आपको मिलेगा, ये आपको डायरेक्टली पास कर देगा वापस से कहां पर, लूप के पास, और वैल्यू को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। तो हम ट्राई रन के साथ फिर समझते हैं। आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1। 1 < 10, कंडीशन ट्रू। 1 और 5 इक्वल है क्या, नहीं है, बाहर आने के बाद हमने आई को प्रिंट करा, इट मीन्स ये प्रिंट करेगा 1। फिर क्लोजिंग मिला, ऊपर का आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 2 < 10, कंडीशन ट्रू। 2 और 5 इक्वल नहीं है, इट विल प्रिंट आई, मतलब इट विल प्रिंट 2। क्लोजिंग मिला, ऊपर गया, वैल्यू हो गया 3। 3 < 10, कंडीशन ट्रू। 3 और 5 इक्वल नहीं है, मतलब प्रिंट हो जाएगा 3। क्लोजिंग मिला, ऊपर गया, वैल्यू हो गई 4। 4 < 10, कंडीशन ट्रू। 4 और 5 इक्वल नहीं है, मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, आई मतलब 4। क्लोजिंग मिला, ऊपर गया, वैल्यू कितनी हो गई 5। 5 < 10, कंडीशन ट्रू। और 5 इक्वल है, और 5 और 5 इक्वल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंटिन्यू। और जैसे ही कंटिन्यू मिला, आप ऊपर पहुंचा देंगे, और अब वैल्यू आई की हो जाएगी 6, मतलब 5 प्रिंट नहीं हुआ। 6 < 10, कंडीशन ट्रू। 6 और 5 इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स, 12 के आई को प्रिंट करा, मतलब वो प्रिंट कर देगा 6। तो दोस्तों 4 के बाद 5 प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट क्या प्रिंट हो रहा है, 6। तो इसी का मतलब ये कि आप जितनी भी चीजें स्किप कराना चाहते हैं, वहां पर आप लूप के साथ किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कंटिन्यू कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आइए हम इसको प्रोग्राम को रन करके आउटपुट भी देखते हैं। मैंने इसको सेव किया, कंपाइल करना आप जानते हैं, रन करना भी आप जानते हैं, और देखिए हमें 1 2 3 4 के जस्ट बाद डायरेक्टली क्या मिल रहा है, 6, मतलब क्या स्किप हो चुका है 5। आपको जो भी कंटेंट स्किप करना हो, आप कंटिन्यू कीवर्ड से लिख सकते हैं। दोस्तों लूप पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो सभी कॉमन क्वेश्चन, जैसे लूप से फैक्टोरियल कैसे बनता है, फिबोनाची की सीरीज कैसे बनती है, सम ऑफ नंबर कैसे बनता है, प्राइम नंबर है कोई भी या नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, पैलिंड्रोम है या नहीं है, फिबोनाची की सीरीज, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सब हम लोग लूप्स के थ्रू ही इंप्लीमेंट करते हैं। पर आपको सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लूप आना चाहिए। आज मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, जिसे आपको करना है इसी लूप के थ्रू। आपको लूप का स्टार्ट भी यूजर से लेना है, लूप का एंड भी यूजर से लेना है, और लूप का इंक्रीमेंट भी यूजर से लेना है। अब कुछ लोगों को ये डाउट आता है कि सर अगर हम लूप ले रहे हैं, और उस लूप को हमने 1 से स्टार्ट करा, पर मुझे उसका इंक्रीमेंट 1 से नहीं करना है, तो वो काम आप कैसे करने वाले हैं। तो देखिए यहां से मैं कंटिन्यू को हटा देता हूं। आप चाहते हैं कि उसमें जो इंक्रीमेंट है बेसिकली वो 2 या 3 से हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, i = i + 2।
इसका मतलब अगर आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है तो आपको आई प्लस प्लस लिखना है, बट अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा से इंक्रीमेंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 से होने वाला है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब आप देखिए, आपके प्रोग्राम में जो लूप का इंक्रीमेंट है वो 2 से हो रहा है, मतलब 1 3 5 7 9 शुड बी योर आउटपुट, क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट 2 से होने वाला है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है आप उसको इम्प्लीमेंट करें कि स्टार्ट भी यूजर से लें, एंड भी यूजर से लें, और जंप कितने से करना है ये भी यूजर से लें, और उसी के अकॉर्डिंग आप लूप इंक्रीमेंट में भी चलाएं और डिक्रीमेंट में भी चलाएं। ये पहला टास्क और पहला असाइनमेंट हो गया आपके लिए। दूसरा असाइनमेंट आप लोगों को करना है कि हमें एक नंबर यूजर से एज ए इनपुट लेना है, और जो भी नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया है उस इनपुट नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना है। जैसे अगर यूजर ने 5 दिया है तो आप 5 का टेबल प्रिंट करें, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। और वैसे ही आप रिवर्स ऑर्डर में भी टेबल प्रिंट करें कि अगर यूजर ने 5 दिया है तो 50 45 40 35 30 इस वे में आउटपुट लेके आए। तो मिलने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लूप के साथ, जो कि होगा आपका व्हाइल लूप, जिसमें सिर्फ सिंटेक्स चेंज होंगे। कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ दी फोर लूप के सिमिलर होंगे, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जो व्हाइल लूप हमेशा हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में।